आज इंटर कक्षा 12 की क्लास ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंथेसिस शुरू करते हैं। यहाँ तक है सिंथेसिस। जैसा कि आपको मालूम है कि सिंथेसिस होती क्या है, तो ये जानते हैं कि सिंथेसिस होती क्या है। सिंथेसिस एक तरह से जैसे दो या दो से अधिक वाक्यों में जो बात कही जाती है उसको एक वाक्य में कह देना सिंथेसिस कहलाता है। जैसे कोई भी वाक्य हो जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों में कही गई बात को एक वाक्य में कह देने की प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। अगर लिखें तो दो या दो से अधिक वाक्यों में कही गई बात को एक वाक्य में कह देने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। सिंथेसिस करने की तीन विधियां। फर्स्ट विधि है बाय यूजिंग सिंपल सेंटेंस, by using complex sentence, by using compound sentence। तीन प्रकार का प्रयोग करके, तीन विधियों का प्रयोग करके हम किसी वाक्य को सिंथेसिस के अंतर्गत बदल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम पहला सिंथेसिस पढ़ते हैं, पहला सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके किसी वाक्य को सिंथेसिस कैसे करते हैं ये देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अर्थात द सेंटेंस विच हैज ए फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। The sentence which has a finite verb is called simple sentence। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ब दो प्रकार की होती है। ये दोनों वर्ब हमें पढ़ेंगे तभी आपको आगे इसमें समझ में आएगा। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? द वर्ब या द सेंटेंस, द वर्ब which change according to which subject are tense is called finite verb। अर्थात वो क्रिया जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के प्रयोग के बदले में बदलने से बदल जाती है, वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे सपोज करो, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि आई रीड अ बुक, और अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज करके ही कर दें तो ये हो जाता है रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। और अगर टेंस में चेंज करें तो ये सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। तो इस तरह से वे क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के बदलने से बदल जाती हैं वो फाइनाइट
तो वे वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या कहलाती है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती कौन सी? अगर फाइनाइट की वर्ब की बात करें तो ज़्यादा आगे ना जाएं। फाइनाइट वर्ब 4 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी। ठीक, मेन यूज इसमें नॉन फाइनाइट का है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? जैसा कि इसमें बताया गया कि वे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के प्रयोग से बदलने से बदल जाती है वे फाइनाइट कहलाती हैं। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट और टेंस के प्रयोग से बदलती नहीं वे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है पार्टिसिपल, दूसरी होती है इंफिनिटिव, और तीसरी होती है जीरो। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जहां पे अगर इनकी बात करें पहचान की, इन्हीं तीनों का प्रयोग इनके प्रयोग के बदले प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। पार्टिसिपल होती क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें और वो एक वर्ब के रूप में यूज हो तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज हो तो पार्टिसिपल कहलाती है। इसी तरह टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इंफिनिटिव कहते हैं। इसी प्रकार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़े और ये यूज एज ए नाउन हो तो ये जीरंड है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है या होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अर्थात 2 या उससे अधिक वाक्य जो भी होंगे, लाजमी है कि उसमें 2 वर्ब होंगी। जब 2 वर्ब होंगी तो एक वर्ब को आपको फाइनाइट बनाना है और एक को नॉन फाइनाइट बना करके आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने की बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम एक का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे आप पार्टिसिपल का यूज करके, दूसरा इंफिनिटिव का यूज करके, तीसरा जीरंड का यूज करके, चौथा केस या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके, एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके, नेक्स्ट एडजेक्टिव और कंजक्शन और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। ये 7 से 8 विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी वाक्य को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए पहली विधि पढ़ते हैं। पहली विधि है पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो पार्टिसिपल जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, पार्टिसिपल टू मेक अ सिंपल सेंटेंस by using participle का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएं। अब हम अगर पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं एक एक वन बाय वन करके पढ़ते हैं। वन बाय वन करके पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है और इसका प्रयोग कब करते हैं।
देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होती क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है। अगर हम कहें कि किसी भी वाक्य में किसी भी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दें तो वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है। ठीक, तो पहले तो ये रहा परिचय कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? देखिए आपको वाक्य को समझना जरूरी है, जब तक आप समझेंगे तब तक कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको समझना है कि इसमें यूज किसका होगा। तो अगर दिए गए वाक्य में अगर ये दो विशेषताएं हो तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यूज के लिए सबसे पहली बात ये है कि जितने भी वाक्य हो उसके कर्ता समान, सब्जेक्ट समान, कर्ता समान हो, और जो कार्य हो रहा दोनों वाक्यों में या तीनों वाक्यों में जो कार्य हो रहा हो उसमें जो समय का अंतराल हो वो क्षणिक हो। समय अंतराल क्षणिक। हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्य के समाप्त होने के जस्ट तुरंत बाद जब दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। एक इसका अपवाद भी है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल